हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2020 और दिन है रविवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सारी जानकारियां, साथ ही साथ इसके लिए स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक सहायक शिक्षक जो नियुक्त होंगे उनको सैलरी कितनी मिलेगी, ये और साथ ही साथ जूनियर में भी भर्ती होने वाली है, जिसके लिए लगभग सूचना मिल रही है कि 4500 पदों पर वैकेंसी जारी हो सकती है। हालांकि अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा, 1 से 1.5 महीने का। तो अलग अलग सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी जो मिलती है सबसे पहले प्राथमिक के शिक्षकों को, यानी कि अगर आप नई ज्वाइनिंग पाते हैं तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपए का होता है। महंगाई भत्ता, जिसको आप कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस, ये जुलाई 2020 के अनुसार होता है मूल वेतन का 17%। ठीक है। आवास भत्ता, जिसको आप कहेंगे हाउस रेंट अलाउंस, ये 1340 रुपए। ये देखिए कैटेगरी के अनुसार होता है, जिस प्रकार से शहर होगा उस प्रकार से आपको मिलता है। तो ये 1340 रुपए या फिर 4040 रुपए प्रदान किया जाता है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, वेतन का 10%। और जीआईएस यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये 87 रुपए होता है। तो जो आपका वेतन सूत्र होता है वो किस प्रकार से बनता है, तो ये जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी उसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता ये जोड़ा जाता है। मतलब 35,400 रुपए, 6,018 रुपए और 1,340 रुपए ये आप जोड़ेंगे तो 42,758 रुपए आपके बनते हैं। ये आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगी और इसमें से एनपीएस और जीआईएस को जोड़कर घटा दिया जाता है। तो एनपीएस आपका हो जाएगा लगभग 4,276 और जीआईएस होता है 87 रुपए, यानी कि इन हैंड आपको मिलेगा 38,395 रुपए। समझ गए आप। अब बात करते हैं जो लोग 6 to 8 यानी कि जूनियर में सिलेक्ट होंगे उनको कितनी सैलरी मिलती है। तो जो बेसिक पे होगा उनका भी 44,900 रुपए होता है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, इसको आप डीए भी कहते हैं, तो डीए मिलता है मूल वेतन का 70%। और आवास भत्ता यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ये 1,840 रुपए या 2,760 रुपए या 5,400 रुपए, यानी कि जिस प्रकार का शहर होगा उसी प्रकार से आपको एचआरए दिया जाता है। एनपीएस वेतन का 10% होता है। जीआईएस 87 रुपए। तो ग्रास सैलरी आपकी बनती है सब कुछ जोड़ के 44,900 रुपए और साथ ही साथ ये आपका मूल वेतन हो गया 44,900। इसमें 7,633 और 1,840 जोड़ने के बाद 54,373 रुपए बनते हैं। ये आपकी ग्रास सैलरी है। इसमें से एनपीएस और जीआईएस को घटाएंगे जो कि लगभग है 5,434 और 87 रुपए। तो इन हैंड आपको मिलता है 48,852 रुपए। तो ये एक बहुत ही हैंडसम सैलरी मानी जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि जिनको मतलब आजकल प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पर 10,000 15,000 रुपए ही सैलरी मिलती है। तो ये जो सैलरी होती है काफी आकर्षक होती है। वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण मामले की सुनवाई अब 21 अक्टूबर को की जाएगी। न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची रामकिशोर और कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता का आरोप था कि सरकार और संबंधित विभाग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है। तो सुनवाई इसकी अगली होनी है अब 21 अक्टूबर को। और 19 अक्टूबर से जो बीएड की काउंसलिंग होने वाली थी, यानी कि कल से, वो काउंसलिंग टाल दी गई है। माना यह जा रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जहां पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी नहीं आई है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि फाइनल ईयर की मार्कशीट कंपलसरी है काउंसलिंग के समय। तो क्योंकि अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो काउंसलिंग कैसे होगी, इसलिए ये काउंसलिंग जो है टाली गई, ये बताया गया है। हालांकि अभी वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर बीएड की काउंसलिंग को टालने के बारे में कहा गया, लेकिन क्यों टाला गया इसके बारे में अभी जानकारी जो है वो अवेलेबल नहीं है। और यूपीपीएससी में बाहरी अभ्यर्थियों का कोटा सिर्फ 5% तय होना चाहिए। 2018 में जो रिजल्ट आया उसमें आपने देखा था कि टॉपर लिस्ट में जो बहुत सारे अभ्यर्थी थे वो आउट ऑफ यूपी थे। तो यूपी के जो अभ्यर्थी थे उनको काफी धक्का लगा है। तो पीसीएस 2018 में जो स्केलिंग
के बारे में विवाद चल रहा है कि स्केलिंग लागू हुई या नहीं हुई। एक सबसे जो अजीब बात है वो ये है कि पहले जो मार्कशीट आ जाती थी, पहले आती थी तो अभ्यर्थी काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेते थे कि मार्कशीट देखकर कि स्केलिंग किस प्रकार से हुई है। तो अब आयोग ने ये नियम लागू कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी कि एग्ज़ाम हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद कट ऑफ अंक जारी किए जाएंगे, यानी कि फिर जो है अभ्यर्थी उस पर ऑब्जेक्शन करने लायक बचेंगे ही नहीं। तो मिला जुलाकर स्केलिंग लागू हुई या नहीं हुई, इसके बारे में भी अभी अभ्यर्थी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो यह सवाल जल्दी एक बड़े आंदोलन में भी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्केलिंग और कई अन्य मुद्दे जो हैं इस धरना प्रदर्शन में मुख्य विषय रहेंगे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए राज्य चयन में सिर्फ 5% कोटा तय किया जाए। जैसा कि आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में तो यही कहा गया कि जितनी भी राज्य सरकार की वैकेंसी जाएंगी उसमें अदर स्टेट को मौका ही नहीं दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर यह नियम बन चुका है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं उनको वहां पर मौका नहीं मिलता है। तो यूपी के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सके, इसके लिए एक बात कही जा रही है कि जो अदर स्टेट है उनके लिए 5% ही कोटा रखा जाए। और अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग पर आयोग लिखित रूप से स्थिति को स्पष्ट करे कि स्केलिंग किस प्रकार से की गई है। अगर स्केलिंग नहीं हुई है तो परिणाम को बदलना, यानी कि उसको संशोधित करना चाहिए। साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबले जो अब 13 गुना कर दिया गया है, पहले 18 गुना था, तो ये कहा गया कि 18 गुना लोगों को ही अभी भी क्वालिफाई करवाना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए जो अब बदलकर 2 गुना हो गया है तो उसको 3 गुना जो पहले था वही नियम लागू किया जाना चाहिए। पीसीएस, आरओ, बीईओ और अन्य परीक्षाओं में अंतिम परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी किए जाने की मांग हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरओ 2020 की वैकेंसी आने वाली है और हालांकि जो पदों की संख्या है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन ये मान सकते हैं आप कि लगभग 200 से लेकर 500 के बीच में इस बार पद हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आरओ की जो भर्ती होती है वो किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आरओ की जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सिर्फ 2 स्टेप पे पूरा हो जाता है। एक तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होता है, प्री के बाद फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, प्री यह केवल स्क्रीनिंग होता है, मेंस के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। प्री में 2 पेपर होता है सेम डे में, एक तो आपका जीएस का पेपर होगा, दूसरा होता है हिंदी का पेपर, और दोनों को ही जोड़ा जाता है। यानी कि जीएस में कुल मिला के 140 प्रश्न होते हैं, 140 अंक, हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं, 60 अंक, यानी कि 200 अंकों पर आपको क्वालिफाई करवाया जाता है प्री में। उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है, तो मेंस में जीएस है और बेसिकली देखा जाए तो हिंदी का ग्रामर होता है, ये रिटन होगा, और इसके अलावा एसे। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। और जीएस होता है वो रिटन में होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। हिंदी का जो दोनों पेपर होता है ये रिटन में होता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हिंदी का ही पोर्शन माना जाएगा, क्योंकि इसमें पत्र लेखन वगैरह होता है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन का भी होता है। ऐसे में आपको निबंध लिखना पड़ता है, और ये तीनों मिलकर लगभग 400 अंकों की परीक्षा होती है। लगभग नहीं, 400 अंकों की ही परीक्षा होती है, और फिर फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाती है। और एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दें तो अगर आपको आरओ बनना है तो मात्र ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक ही चलेगा, लेकिन आपको एआरओ बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और प्लस ओ लेवल, जो कि नीट के द्वारा होता है ओ लेवल। अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्ष जैसे कि पीजीडीसी वगैरह है किसी यूनिवर्सिटी से या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से, तो ये जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और आरओ की मेरिट थोड़ी हाई जाती है, एआरओ की मेरिट लो जाती है। कई बार से एआरओ की सीटें भी खाली जा रही हैं, और ये वजह होती है कि ओ लेवल, देखो अगर ओ लेवल है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ट्रिपल सी की वैल्यू इसमें नहीं होती है, ये चीजें हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरओ 2020 की जो वैकेंसी आएगी उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सब्जेक्ट क्या पढ़ना है आपको। सब तैयारी बिल्कुल आपको वैसे ही करनी है जैसे कि आप यूपी पीसीएस और बीईओ की परीक्षा किए हैं, लेकिन हिंदी पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हिंदी का ग्रामर और हिंदी का निबंध ये प्री में भी रहेगा और मेंस में भी। तो ये चीजें हो गई, और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसी उम्मीद है कि नवंबर में आ सकती है, नवंबर में नहीं आई तो दिसंबर में
जरूर आएगी। ठीक है। और यूपीपीसीएल में इस समय एक वैकेंसी आई हुई है लेखा क्लर्क की। तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिया गया है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही होता है। आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम को आपको डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालिए और टेलीग्राम को चालू करिए और इसके बाद ऐड लगाइएगा ऐसे और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख के सर्च करेंगे। जो चैनल आपको मिलेगा उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और अगर डायरेक्टली आप पहुंचना चाहते हैं चैनल तक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आप चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ साथ जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने जा रही हैं उनका सब्जेक्ट और नोटिफिकेशन भी अवेलेबल करवाया जाता है। यानी कि काफी काम का चैनल है, आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। अब तक लगभग 13,000 से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है लेखा क्लर्क की, इसमें कॉमर्स स्नातक और हिंदी टाइपिंग दोनों चाहिए। हिंदी टाइपिंग जो है ये 30 WPM यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड लगभग आपकी होनी चाहिए। उम्र सीमा जो है ये 21 वर्ष से 40 वर्ष। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको नियमानुसार छूट भी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा और एंड्रॉइड ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसको भी डाउनलोड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।